दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र का जाप करो। अन्यथा तो मैंने कहा सब थोथापन चल रहा है। मैंने कल एक चीज बतलाया था कि दुर्गा सप्तशती का अनेकों लोग पाठ करते हैं, अनेकों पंडित घरों घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं। इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या माता शेरावाली ही इस चराचर जगत की माता है, क्या इस ब्रह्मांड को रचने वाली वही हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस टॉपिक पर हम दो संतों के विचार आपके समक्ष पेश करेंगे और निर्णय आपको लेना है कौन सही है और कौन गलत। एक तरफ है श्री शक्तिपुत्रा जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो पहले जानते हैं श्री शक्तिपुत्रा जी महाराज के विचार। कुछ कण उधर खींचते हुए नजर आए। अरे हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले कह रखा है किस तरह के अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों राम है, अनेकों कृष्ण हैं, मगर किसी ने कहा कि वह परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा अनेक है। वो अनेक होकर के भी एक है। वह एक ऐसा शक्ति लोक है जो सभी लोकों का सर्वोपरि कंट्रोल करने वाला लोक है। माता आदि शक्ति जगदम्बा जो अनेकों सौर मंडलों का संचालन करती है, उनका निर्माण करती है, उनका विनाश करती है, उनका रखरखाव करती है। मेरे यह शब्द, यह एक सौर मंडल नहीं, 108 सौर मंडल है उस प्रकट सत्ता के द्वारा निर्मित। तो ये थे शक्तिपुत्रा जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्री दुर्गा जी क्या कहती है, देवी जी क्या कहती हैं, हिमालय राजा को अपना अध्यात्म ज्ञान बताते समय देखिएगा। 7वां स्कंध और ये 562 पृष्ठ पे, ये 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो इसने अपने विषय में कुछ जानकारी दी है, लेकिन वो उसके विषय में कह दिया ये भी कंप्लीट नहीं है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। अब देखो दुर्गा की उआ बाई ये यहाँ तक कह रही है वो अक्षर ब्रह्म है, आगे फिर कहेगी केवल ब्रह्म है, वही सबके मन है, वह परम सत्य और वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य इसको हम अविनाशी बता रही है ब्रह्म को दुर्गा, अक्षर ब्रह्म कहती है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म समझो, ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या बता रही है अक्षर ब्रह्म का? ओम। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा जाप करे और ब्रह्म को उद्देश्य रखे। ब्रह्म पाने का उद्देश्य देख, यहाँ तो अक्षर ब्रह्म और फिर यहाँ ब्रह्म, ओम उसका नाम है ब्रह्म का। अब दुर्गा जी के ज्ञान का भी अंत देख लो आप,
कहीं तक बोल रही है उसको अक्षर ब्रह्म है वो, और फिर कहते उसका मंत्र ओम है, और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ और जीव आत्मा जाप करे। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहां दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहां देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है, और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है अपने आत्माओं। यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट है। वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये कहता है कि मैं ऊपर अंतरिक्ष में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ, और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी हमें नहीं है। वो तत्वदर्शी संतों से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में तत्वदर्शी संतों की पहचान भी बताई है, और उन्हीं से जानने के लिए कहा है। पूर्ण कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों से ही पूछो। अपने आत्माओं, जैसा कि आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी, बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म, जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है। वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा, क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहां 124 पे देखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं, तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं।
अब दुर्गा इनको कहा करती मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा, तीसरे स्कंद का अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है।